नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित। प्रश्न है कि एक वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष की कुल ऊंचाई पूछ रहा है। प्रश्न को हल करने के लिए अपन को जैसे चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जैसे ये कोई वृक्ष है। अब ये वृक्ष मान लीजिए जैसे जमीन पर यहां से यहां तक इसकी कुल ऊंचाई है। तो ये वृक्ष मान लीजिए इतनी ऊंचाई से टूटता है। ये वृक्ष यहां से इतनी ऊंचाई से टूटता है, वो कुल ऊंचाई पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए ये x मान लीजिए, ये h मान लीजिए, ये h ऊंचाई से टूटता है। तो जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन पर इस तरीके से जाके टिकता है। तो क्या कह रहा है प्रश्न, टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा, जो ये ऊपर वाला हिस्सा था, जब ये पेड़ टूटेगा तो इस तरीके से गिरेगा। तो पृथ्वी से, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी या क्षैतिज जो भी बोलना चाहो आप, तो इसका पृथ्वी के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो वृक्ष की कुल ऊंचाई, ध्यान रखना, वृक्ष की कुल ऊंचाई एक तो ये वाली हाइट, जितनी हाइट से वृक्ष टूटा है, और जो टूट के भाग गिरा हुआ है ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक, अर्थात जैसे अपन इसको नाम से समझते, जैसे ए बी सी और डी। तो जैसे बीसी ऊंचाई से टूटा है वृक्ष, और सीए वाला पार्ट जो सीडी का हिस्सा था, सीडी वाला पार्ट है, वो सीए के रूप में गिरा है। तो कुल ऊंचाई हो जाएगी ये सीबी प्लस एसी। इसको ये मान और निकाल लेते हैं। तो ये कुल ऊंचाई हो जाएगी, ये जितनी हाइट से वृक्ष टूटा है और जो भाग गिर के नीचे टका है उसकी कुल लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये न्यून कोण 30 डिग्री के लिए ये वाला भुजा लंब हो जाएगी, और ये कर्ण sin 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब का मान इस 30 डिग्री के लिए लंब का मान BC बटे कर्ण AC या CA। अब BC का मान दे रखा 4 मीटर, तो 4 बटे AC का मान आपसे पूछ रहा है वो, क्योंकि AC को ही अपन BC में जोड़ेंगे तो टोटल ऊंचाई आ जाएगी वृक्ष की। अब देखिए sin 30 का मान होता है 1/2 बराबर 4 बटे AC, वज्र गुणा करेंगे यहां से, तो AC गुणा 1 करेंगे तो ये AC बराबर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, अर्थात AC आ गया 8 मीटर। यानी ये भुजा, ये वृक्ष यहां से टूट के जो गिरा है, इसकी लंबाई आ गई 8 मीटर। अब वृक्ष की कुल ऊंचाई, इसलिए वृक्ष की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई का मतलब चित्र के माध्यम से BD, तो BD बराबर हो जाएगी VC प्लस जो ये CD था ये वाला, और CD का काम, जब CD टूट के नीचे गिरता है तो जैसे A बिंदु पे आके टिकता है, तो ये हो जाएगी CA। CD या CA बराबर है, तो चूंकि CD बराबर CA, इसलिए BD बराबर BC का मान 4 मीटर प्लस CD का मान 8 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी वृक्ष की कुल ऊंचाई। अगला प्रश्न है, एक स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूर स्थित बिंदु पर स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जैसा कि ये कोई स्तंभ है, स्तंभ का मतलब खंभा या स्तंभ बोल सकते हैं। तो ये कोई स्तंभ है, एक स्तंभ के आधार से, ये स्तंभ का आधार हो गया, तो स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूर, स्तंभ के आधार से ये 40 मीटर दूर स्थित बिंदु, ये कोई बिंदु है, इसका स्तंभ के ऊपरी सिरा, ये स्तंभ का ऊपरी सिरा है, इसका उन्नयन कोण दे रखा है। तो ये उन्नयन कोण है 60 डिग्री,
फिर आपसे पूछा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात जैसे स्तंभ की ऊंचाई मान लीजिए h लेके चले अपन, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। और यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो इसके सामने मुझे ये कर्ण हो जाएगी। अब इस 60 डिग्री के लिए ये वाली जो ऊंचाई है स्तंभ की, ये लंब का काम करेगी, और बाकी ये जो 40 मीटर है ये आधार का। तो इसलिए tan थीटा, और थीटा का मान है यहाँ पे 60 डिग्री, बराबर लंब बटे आधार, जैसे आप इसको नाम देना चाहे PQR, तो लंब PQ बटे QR, और PQ को अपन ने जनरली स्तंभ की ऊंचाई माना है, तो इसको h लिख सकते हैं अपन, QR जो 40 मीटर सवाल में दे रखा है। अब चूंकि tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे में 40, अपन को h का मान निकालना है, तो h बराबर हो जाएगा 40√3 मीटर। अब ध्यान रखना ये भी आंसर अपना सही है यदि यहां तक पूछता है तो, लेकिन चूंकि √3 का मान 1.732 होता है, इसलिए h बराबर 40 गुणा 1.732 कर लीजिए, तो h का मान आ जाएगा आपका, देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 4 × 12 का 2 का हासिल की 1, 17 को 68 और 1 69। अब पीछे से 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये पॉइंट लगा दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा h बराबर 69.28 मीटर। प्रश्न है, एक मकान की छत से मैदान में पड़े एक पत्थर का अवनमन कोण 60 डिग्री है, यदि पत्थर से छत की तिरछी दूरी 4√3 मीटर हो तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। जैसे कि ये कोई मकान है, इसकी ऊंचाई आपको पूछ रहा है सवाल में। अब ये कह रहा है कि मकान की छत से, जैसे ये कोई छत है यहां तक, मकान की छत से मैदान में, तो इस तरीके से ये मैदान में यहाँ कोई पत्थर पड़ा है, उसका अवनमन कोण दे रखा है, अर्थात इस छत से पत्थर को नीचे की तरफ देखने पर, अब इसके साथ आप एक क्षैतिज लाइन खींचोगे समांतर रेखा, तो ये वाला कोण ये 60 डिग्री है अवनमन कोण, और चूंकि ये इस क्षैतिज के साथ ही समांतर रेखा है, तो ये वाला 60 और ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है, ये समांतर रेखा ये भी समांतर रेखा, इनको तिर्यक रेखा काट रही है। तो दो समांतर रेखाओं को यदि तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने, जेड की आकृति में, जेड उल्टा हो या सीधा, जेड की आकृति में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, ये बराबर होते हैं। तो ये कोण 60 डिग्री हो गया। अब जैसे मान लीजिए इसको अपन नाम देते हैं चित्र में ABC, ये समकोण त्रिभुज होगा, तो इसके सामने एक भुजा ये लंब हो जाएगी। तो कह रहा है कि एक मकान की छत से मैदान में पड़े एक पत्थर का अवनमन कोण 60 डिग्री था, तो इससे एकांतर कोण के माध्यम से ये कोण 60 डिग्री हो गया। यदि पत्थर से छत की तिरछी दूरी, ये पत्थर है यहां पर, पत्थर से छत की, ये छत है यहां पर, तिरछी दूरी अर्थात जो ये कर्ण का काम कर रही है AC भुजा, इसका मान दे रखा है सवाल में 4√3 मीटर। आपसे पूछ रहा है मकान की ऊंचाई, अर्थात ये इस कोण के लिए ये लंब है, ये कर्ण है, अर्थात लंब का मान आपको पूछ रहा है, कर्ण का मान दे रखा है, तो लंब बटे कर्ण, ये साइन का सूत्र लगेगा इसमें, तो साइन बटे कर्ण, लंब का मान है यानी AB बटे कर्ण AC, और लंब AB जो H ऊंचाई ज्ञात करनी है, कर्ण जो तिरछी दूरी है वो दे रखी सवाल में 4√3। अब चूंकि साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 बराबर H बटे 4√3। यहां से देखिए ये 2 से 4 कट रहा है 2 बार, तो H का मान निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2√3 को 3 से गुणा करेंगे, तो 2√3 और गुणा √3, अर्थात 2 गुणा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9 का मान होता है 3,
तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 अर्थात h बराबर आ जाएगा 6। अब चूंकि ये मीटर में है तो ये मीटर, h माना है अपन ने मकान की ऊंचाई, अतः मकान की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर। अगला प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से यानी प्रेक्षक की आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा 45 डिग्री। चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे। तो जैसे ये कोई प्रेक्षक है, और जिसकी ऊंचाई दे रखी है सवाल में 1.5 मीटर, प्रेक्षक की 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। अर्थात यहां कोई ये चिमनी है और इसकी दूरी दे रखी है 28.5 मीटर। ये कोई चिमनी है और इस चिमनी की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये 1.5 प्रेक्षक 1.5 मीटर ऊंचाई वाला प्रेक्षक है। तो आप यदि यहां से इस तरीके से एक लाइन खींचोगे तो ये इसके समांतर हो जाएगी, और ये जो 28.5 मीटर है तो ये भी 28.5 मीटर ही आएगी। अब देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, उसके शिखर का उन्नयन कोण, प्रेक्षक की आंख यहाँ पे होगी, इसकी आंख से चिमनी के शिखर, ये चिमनी का शिखर है यहाँ पे, तो इसका उन्नयन कोण दे रखा है। प्रेक्षक की आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण ये 45 डिग्री दे रखा है। फिर आपसे पूछा कि चिमनी की ऊंचाई। अब देखिए चिमनी की ऊंचाई, क्योंकि ये 1.5 मीटर है तो यहां से यहां तक ये 1.5 मीटर हो जाएगा, ये वाला। तो यदि अपन इसको x मान ले, यहां से लेके यहां तक, तो ये x वाला पार्ट और ये 1.5 मीटर, ये टोटल कुल चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी। तो सबसे पहले क्योंकि 1.5 मीटर है प्रेक्षक, तो इसके जस्ट समांतर ये वाली भुजा यहां तक भी 1.5 मीटर हो जाएगी, और ये 28.5 मीटर, इसलिए इसके सामने वाली ये वाली भुजा भी 28.5 मीटर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ ये एक आयत का काम करेगा। अब इसके बाद जैसे अपन इसको नाम देना चाहे तो जैसे ए बी सी डी और ये ई। अब आपको निकालना है ये डीई वाला भाग। तो डीई वाला भाग ये समकोण त्रिभुज ए डी ई में, तो समकोण त्रिभुज ए डी ई में थीटा का मान 45 डिग्री है। लंब का मान आपसे पूछ रहा है, आधार दे रखा है, तो लंब बटे आधार ये लग जाएगा tan 45, क्योंकि थीटा का मान 45 डिग्री है, और लंब का मान डीई बटे आधार एडी। तो देखिए tan 45 का मान होता है 1 बराबर डीई। डीई जो ये अपन ने x मानी है, या डीई लिख दो, बटे एडी 28.5, इससे जो डीई या x बराबर आ जाएगा 28.5 मीटर। अब आपसे पूछा चिमनी की ऊंचाई, तो इसलिए चिमनी की ऊंचाई h बराबर 1.5 मीटर, तो ये, और ये x का मान जो 28.5 मीटर आया वो, तो 28.5 प्लस 1.5 ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। अतः चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी 30
मीटर। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।